यमुनानगर पुलिस की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सीआईए और एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीआईए 1 की टीम ने 1800 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं एएनसी ने 528 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी लंबे समय से इस नशीली कैप्सूल को लेकर जो है कार्य कर रहे थे और ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को ये जो है जानकारी हासिल हुई और पुलिस ने जब रेड की तो प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ दोनों ही टीमों ने जो है प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ 2 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अम्बाला रेंज के आईजी पंकज नैन ने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए मैदान 2.0 अभियान चलाया है, जिसके तहत 2 विभिन्न स्थानों पर ये भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी ये प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल से जुड़े जो लोग हैं, जो सप्लायर हैं, इनके खिलाफ जो है जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में जो भी लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हैं उन अपराधियों के बारे में भी गहनता से पूछताछ करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है डीएसपी रजत का, आइए सुनते हैं। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि हम पूरी अम्बाला रेंज में ऑपरेशन मैदान कंडक्ट करा जा रहा है माननीय आईजीपी साहब श्री पंकज नैन जी की डायरेक्शंस पे, और जो मेन ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेशन का वो है कि जो हमारी नशे की जो सप्लाई चेन है, जो प्रतिबंधित ड्रग्स का जो सप्लाई करा जाता है उसका उसको कम्प्लीटली ब्रेक किया जाए। उसी के चलते ही कल हमारी इंचार्ज सीआईए 1 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित गोलियां लेकर आया हुआ है, तो जिसके चलते हुए जब एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत उसकी सर्च कैरी आउट करी गई तो उससे लगभग 1800 अपनी टैबलेट सल्प्राजोलाम की बरामद हुई थी, जिसको एल्प्रेक्स भी बोला जाता है। और ड्यूरिंग जब इसकी हमने इंटेरोगेशन करी तो ये भी पता चला है कि इसके खिलाफ पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एनडीपीएस, हर्ट और विभिन्न इवन चोरी का भी मुकदमे दर्ज है। अभी इस व्यक्ति को रिमांड पे लिया गया है। ये गांव संधाला का रहने वाला है और इसका नाम अजमल है। लगभग इसकी आयु 25 से 30 के बीच है। अब इसको रिमांड पर लेकर हम ये वेरीफाई करेंगे कि यह कहाँ से इन प्रतिबंधित ड्रग्स को लाया था और कहाँ इसको आगे सप्लाई करना था। कोई वाहन वगैरह भी जब्त हुआ? नहीं, इससे कोई वाहन नहीं जब्त हुआ। सर, ये खुद भी नशा करता था? नहीं, इसको देखिए कभी नशा करता है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने की बात है। ड्यूरिंग रिमांड हम इन्हीं बातों को वेरीफाई करेंगे। इसको संधाला गांव के नज़दीक से इसको गिरफ्तार किया। सर, बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है सर? वैसे ये क्या काम करता था? बैकग्राउंड मैम ये कुछ नहीं करता है। इसके जैसे मैंने पहले भी बताया, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। इसके अगेंस्ट 5 केस पहले भी रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग थेफ्ट, एनडीपीएस, हर्ट का भी, लड़ाई झगड़े का भी मुकदमा, और ये पीओ भी रहा है जिसके खिलाफ 174 का भी एक मुकदमा दर्ज है। और जो ऑपरेशन मैदान के चलते ही आज कल एक और हमारा इंचार्ज एएनसी श्री अनिल जी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित ड्रग्स लेकर आया हुआ है। तो जब एनडीपीएस के प्रावधानों को अगेन फॉलो करते हुए जब उसकी पर्सनल सर्च करी गई तो उससे लगभग 528 ट्रामाडोल के कैप्सूल्स बरामद करे गए थे। इस व्यक्ति से एक बाइक भी बरामद करी गई है। रवि नाम का व्यक्ति है, ये कलावड़ गांव थाना छप्पर का रहने वाला, जो पुलिस स्टेशन छप्पर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। इसको भी अब हम पुलिस रिमांड पर लेंगे और फिर जो सप्लाई कहाँ से ड्रग्स आई थी, क्या इसमें कोई पीछे कौन केमिस्ट है इससे रिलेटेड है या किसी फैक्ट्री से आ रही हैं, प्लस आगे कहाँ सप्लाई करी जानी थी, वो सारी चीज़ें हम रिमांड पे लेके फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। सर, ये कहाँ से पकड़ा गया था? ये भी छप्पर के एरिया में पकड़ा गया जी। और इसमें एक और मैं आज बात बताना चाहूँगा। आज सुबह ऑपरेशन मैदान के तहत ही जो हमारा हमीदा का एरिया है, जो पुलिस स्टेशन सिटी यमुनानगर में पड़ता है, वहाँ भी आज सुबह कार्रवाई करी गई थी और जो सस्पेक्टेड घर थे उनको चेकआउट करा गया था, जिनके नाम हमारे पास थे, अगेन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए। तो आगे भी ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। एंड मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी इस बिज़नेस में, मैं कहूँ इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो कम्प्लीटली इसको छोड़ दें या हमारा एरिया छोड़ के चले जाएं। सर, हमीदा से कुछ मिला? नहीं, अभी सस्पेक्टेड कुछ नहीं मिला था देखिए, लेकिन जो भी इस चीज़ को कर रहे हैं वो भी सचेत रहते हैं, घर में तो रखें ही नहीं। इन्होंने लोगों के घर बर्बाद करे हुए हैं, हम भी इनके घर पे जाके दबिश देंगे, तभी ये इस काम को छोड़। कोई और एरिया भी चुना जाएगा आपकी तरफ से? खाली हमीदा ये चलता रहेगा जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हम इन चीज़ों को कैरी आउट करेंगे। सर, जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया उस पर पहले भी कोई केस दर्ज है? अभी तक उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।